नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है द कॉस्मिक एस्ट्रो गाइड में, जहां हम ग्रहों की चाल से आपके आने वाले सप्ताह के रहस्यों को उजागर करते हैं। अगर आप मेष राशि यानी एरी साइन के जातक हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि इस सप्ताह 3 नवंबर से 9 नवंबर तक मंगल और शुक्र की स्थिति आपके जीवन में नई ऊर्जा, साहस और भावनात्मक गहराई लेकर आ रही है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कि ये सप्ताह आपके जीवन में क्या लेकर आने वाला है। मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं, जो शक्ति, उत्साह और कर्म का प्रतीक माने जाते हैं। इस सप्ताह मंगल और सूर्य दोनों मिलकर आपके आत्मविश्वास को नई दिशा देंगे। आपके भीतर एक जोश, एक प्रेरणा जागेगी, कुछ नया करने, कुछ अलग हासिल करने की। लेकिन याद रखें, जहां ऊर्जा होती है वहां संतुलन भी जरूरी होता है। तो ये सप्ताह आपको सिखाएगा कब बोलना है, कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। कोर फोकस एरियाज। मेष जातकों के लिए इस सप्ताह के 4 मुख्य फोकस क्षेत्र होंगे। 1. करियर में दिशा और नए अवसर। 2. रिश्तों में स्पष्टता और संवाद। 3. मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का सही संतुलन। 4. आध्यात्मिक रूप से आत्मसमझ और आत्मविकास। आप महसूस करेंगे कि जैसे कोई अंदरूनी ऊर्जा आपको प्रेरित कर रही हो कि अब आपको अपने जीवन को नए ढंग से संभालना है। जनरल फोरकास्ट। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी व्यस्त हो सकती है। कुछ पुराने अधूरे काम या रुके हुए प्रोजेक्ट्स फिर से सामने आएंगे। आपको लगेगा कि समय आपके हाथ से निकल रहा है, लेकिन घबराए नहीं। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपकी ऊर्जा को स्थिर करेगा और धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी। ये सप्ताह आपको ये एहसास दिलाएगा कि धैर्य ही असली शक्ति है। जो काम आप पिछले कई हफ्तों से करने की सोच रहे थे, उनमें अब तेजी आएगी। मंगल की स्थिति ये संकेत दे रही है कि अगर आप मन लगाकर काम करेंगे तो परिणाम उम्मीद से बेहतर मिलेंगे। ये समय है अपने कर्म पर विश्वास रखने का, क्योंकि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। लव एंड रिलेशनशिप्स। प्रेम जीवन इस सप्ताह भावनाओं से भरा रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें अपने साथी से खुलकर संवाद करने की जरूरत होगी। हो सकता है किसी बात पर मतभेद बढ़ गया हो, लेकिन ये सप्ताह समझदारी से उन दूरियों को मिटाने का अवसर देगा। जो अविवाहित हैं, उनके लिए ये सप्ताह एक नए आकर्षण या मुलाकात का संकेत देता है। हो सकता है किसी पुराने दोस्त के माध्यम से कोई खास व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करे। लेकिन याद रखें, जल्दबाजी में कोई वादा न करें। पहले व्यक्ति को समझें, फिर निर्णय लें। पति पत्नी के बीच यदि पहले कोई तनाव था, तो अब वो कम होता नजर आएगा। मंगल और शुक्र की संयुक्त स्थिति रिश्तों में गर्माहट और सच्चाई दोनों लाएगी। शाम को साथ में समय बिताना, छोटी छोटी बातें साझा करना इस सप्ताह रिश्तों को और गहराई देगा। सप्ताह के अंत में आपको एक भावनात्मक सुकून मिलेगा, जैसे कोई पुरानी गलतफहमी अब मिट रही हो। इसलिए ये समय दिल से जीने का है, मन में प्रेम और क्षमा दोनों रखने का। करियर एंड फाइनेंस। करियर के क्षेत्र में ये सप्ताह आपके लिए एक बड़ी छलांग का समय है। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या नई भूमिका मिल सकती है। सीनियर्स या बॉस आपके विचारों को महत्व देंगे और आपके आत्मविश्वास की प्रशंसा करेंगे। जो जातक व्यापार या स्वतंत्र कार्य करते हैं, उनके लिए यह समय नए क्लाइंट या साझेदारी का है। ध्यान रखें कि नए सौदे करते समय सभी कागजी औपचारिकताएं पूरी करें। वित्तीय दृष्टि से गुरु और चंद्रमा का प्रभाव स्थिरता दे रहा है। कोई पुराना रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। सप्ताह के मध्य में कोई यात्रा या मीटिंग आपको नए अवसर दे सकती है, लेकिन ध्यान रखें, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। मंगल की ऊर्जा कभी कभी आवेग में अनावश्यक खरीदारी या जोखिम की ओर ले जा सकती है। इसलिए इस सप्ताह एक नियम बनाएं, खर्च करने से पहले 2 बार सोचें। कुल मिलाकर यह सप्ताह पेशेवर सफलता और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला रहेगा। हेल्थ एंड वेलनेस। मंगल आपकी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, परंतु अगर ये ऊर्जा असंतुलित हुई तो थकान या गुस्सा बढ़ सकता है। इस सप्ताह आप अपने शरीर की भाषा को सुनें। अगर नींद पूरी नहीं हो रही है या मन बेचैन है, तो ये संकेत है कि आपको थोड़ी रफ्तार धीमी करनी होगी। सुबह की सैर, ध्यान और शुद्ध भोजन पर ध्यान दें। गले या सिर से जुड़ी छोटी परेशानी हो सकती है, इसलिए पानी अधिक पिएं और कैफीन से दूरी बनाएं। इस सप्ताह मंगलवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस दिन किसी लाल वस्तु का दान या हनुमान चालीसा का पाठ आपको मानसिक शांति देगा। आपका मन और शरीर दोनों को स्थिरता महसूस होगी। फैमिली एंड होम। घर परिवार के मामले में यह सप्ताह सुखद रहेगा। आप किसी परिजन से दूर थे, तो अब उनसे मुलाकात संभव है। घर में कोई शुभ कार्य या छोटी यात्रा का योग बन रहा है। अगर माता पिता से कोई मतभेद था, तो खुलकर बात करें, स्थिति सुधर जाएगी। भाई बहनों के साथ समय बिताना आपके मूड को बेहतर करेगा। परिवार के छोटे बच्चों की कोई उपलब्धि आपको गर्व महसूस कराएगी।
अगर घर में नवीनीकरण या बदलाव की योजना बना रहे हैं तो ये समय अनुकूल है। बस फालतू खर्चों से बचें और प्राथमिकता तय करें। भावनात्मक रूप से ये सप्ताह आपको भीतर से मजबूत बनाएगा। आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक नई समझ विकसित हो रही है। आपके कर्म और आपकी भावनाएं दोनों अब संतुलन में आने लगे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से ये समय ध्यान, जप और आत्मचिंतन के लिए श्रेष्ठ है। आप चाहें तो किसी मंदिर या तीर्थ स्थल की छोटी यात्रा कर सकते हैं। ये यात्रा आपको मानसिक स्पष्टता और नई दिशा देगी। आप पाएंगे कि ईश्वर के साथ जुड़ाव से मन का बोझ हल्का हो जाता है। स्पेसिफिक एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल्स। लकी कलर लाल, नारंगी या मैरून। लकी नंबर 3 और 9। ऑस्पिशियस टाइम सुबह 9 से 10:45 और शाम 6 बजे से 7:15 बजे तक। इन समयों में किए गए कार्यों में सफलता की संभावना अधिक है। एक्शनेबल एडवाइस। हर दिन कुछ समय खुद को देने की आदत डालें। आपके अंदर की ऊर्जा को दिशा देने के लिए शांत मन जरूरी है। अगर कोई नया निर्णय लेना है तो सोमवार या गुरुवार का दिन शुभ रहेगा। अपनों से संवाद बनाए रखें, क्योंकि कई बार सफलता रिश्तों के सहयोग से ही मिलती है। प्रैक्टिकल टिप्स। हर सुबह अपने लक्ष्य को याद करें, किसी पुराने मित्र से बात करें, इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। और सबसे ज़रूरी बात, अपने कर्म में निरंतरता रखें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। रेमेडीज। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, लाल फूल अर्पित करें, गुड़ और चने का प्रसाद बांटें। ओम मंगलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। सप्ताह के अंत में ज़रूरतमंद को भोजन कराना भी मंगल को प्रसन्न करेगा। अलर्ट्स एंड प्रिकॉशंस। इस सप्ताह गुस्से या जल्दबाजी में किसी निर्णय से बचें। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। किसी भी रिश्ते में झगड़े या बहस को टालें। आपका एक शांत जवाब कई बड़ी समस्याओं को रोक सकता है। एक्सप्लेनेशंस। इस सप्ताह मंगल आपकी राशि के स्वामी होने के कारण सक्रिय रहेंगे। ये ऊर्जा का समय है, परंतु इसे क्रोध में नहीं, कर्म में बदलना होगा। चंद्रमा का प्रभाव आपके मन को भावनात्मक बनाएगा, इसलिए हर निर्णय सोच कर लें। गुरु का दृष्टि योग ये बताता है कि आपको मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा। बस अहंकार से दूर रहें और विनम्रता बनाए रखें। क्विक स्नैपशॉट ऑफ द स्काई। ए, प्लैनेटरी मूवमेंट्स। मंगल आपके एकादश भाव में गति कर रहे हैं, आर्थिक प्रगति और इच्छा पूर्ति के संकेत। शुक्र चतुर्थ भाव में है, परिवार और प्रेम जीवन में सामंजस्य लाएंगे। बी, मून फेजेस। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का बढ़ता रूप मन की शांति और भावनात्मक संतुलन देगा। सी, एस्पेक्ट्स। शनि की दृष्टि कर्म भाव पर है, आपको अनुशासन में रखेगी और योजनाओं को स्थायी बनाएगी। रेमेडी ऑफ द वीक। इस सप्ताह का विशेष उपाय, हर मंगलवार को लाल वस्त्र पहनें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और ज़रूरतमंद को गुड़ या लाल फल दान करें। ये उपाय मंगल ग्रह की कृपा को बढ़ाएगा और आपके जीवन में स्थिरता व सफलता लाएगा। क्लोजिंग मैसेज। प्रिय मेष जातकों, ये सप्ताह आपके लिए शक्ति और अवसर लेकर आया है। अगर आप अपने मन को संतुलित रखें तो सफलता, प्रेम और आत्मसंतुष्टि तीनों आपके पास आएंगे। ग्रहों का संदेश साफ है, कर्म करो, विश्वास रखो और जीवन को मुस्कुराहट के साथ जियो। अगर ये राशिफल आपके जीवन से जुड़ा महसूस हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राशि कमेंट में लिखें और दी कॉस्मिक एस्ट्रो गाइड को सब्सक्राइब करें, ताकि हर सप्ताह ग्रहों की सही जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये था दी कॉस्मिक एस्ट्रो गाइड, जहां हम ग्रहों की चाल से जीवन का रास्ता खोजते हैं। मिलते हैं अगले सप्ताह के राशिफल में। तब तक मुस्कुराते रहें, प्रेरित रहें और अपने सितारों पर भरोसा बनाए रखें।